कल भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा डाली। अब आप लोग बताओ क्यों करवाई? देखो भगवान का सीधा सीधा कहना है, जो भक्त मेरी निस्वार्थ अवस्था में निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, उसके लिए मैं आधी रात के भी प्रण प्रतिज्ञा के सहित खड़ा हो जाता हूं। लेकिन जो भक्त मेरी भक्ति करते समय थोड़ा सा भी अभिमान ले आता है, मैं उसके पास एक क्षण भी नहीं ठहरता। अच्छा साहब, भगवान के पास आप लोग अगर अभिमान लाओ तो किस बात से लाओगे? देखो राजा इंद्र ने भगवान के सामने अभिमान कर दिया। किस बात का? मैं बरसात करता हूं, इनको वालों की क्या होगा जो मुझे रोक ले। अब भगवान ने क्या किया? भगवान ने जाकर के गोवर्धन की पूजा करवा डाली, पर्वत की पूजा करवा डाली। और जब से लेके आज तक भी जब जब आर्यावर्त में श्रीमद् भागवत जी की कथा को किया जाएगा या फिर कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जब जब भागवत जी की कथा को या बांके बिहारी लाल के दर्शन को जो जो व्यक्ति जाएगा उसको गोवर्धन के दर्शन करने ही पड़ेंगे, भगवान की छटा के दर्शन। तो देखो साहब, इस बात को आप स्पष्ट मान लो, भगवान कब किसको राजा बना दे, कब किसको रंग बना दे, कब किसको भिखारी बना दे, कोई पता नहीं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहते हो। अरे काहे को अभिमान करना भाई? है क्या हमारा जो हम अभिमान करें? हम तो चाहे जिससे मिल लेते, हंसी कर लेते, मजाक कर लेते। इनके भी घर में जहां रुके वहां भी हंसी मजाक कर लेते, हम किचन तक में घुस जाते। कोई हमें देख के ब्याह से नहीं कहता। आज कोई सुबह मिलने के लिए आया, वो हमसे कहता महाराज जी कहाँ गए, और हमें से पूछ रहा है। हमने कहा महाराज जी, बोले हाँ। हमने कहा वो तो चल बसे। अरे बोले कैसी बातें करते हो? हमने हाँ। कहाँ गए? हमने कहा ऊपर चले गए। और बोले तुम कौन हो? हमने कहा उनके सेवक। 2-4 मिनट में उसने सब जगह से पता चलाया। अरे हम कितने बड़े भाग्यशाली, आदमी अपने जीवन में एक बार माला पहनता है, जिंदगी में एक बार रथ में बैठता है, एक ही बार बैठता है, एक ही बार बैठेगा। दूल्हा बन के दे तेरे का बढ़िया शहर आ रहे। जब शहरा लगा जब तो बात ही अलग है, जब तो जा लगा जैसे तीनों लोग के राजा अपन ही हो। आओ है तो एक ही बार बनता। लेकिन हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, बार बार माला, बार बार सेहरा, और हजारों बार बग्गी पे बैठ गए। बांके बिहारी लाल की कृपा है, पत्नी है कई है, भगवान ने सम्मान दिया, बैठ गए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाए। अभिमान से हमें अपने जीवन भर दूर रहना चाहिए। जिंदगी में हमें कभी अभिमान नहीं बताना चाहिए। देखो भगवान कह रहे हैं, राजा इंद्र तुझ जैसे अभिमानी, तो अभिमानी व्यक्ति से भगवान हमेशा दूर रहते। भगवान कहते तुझसे सही वो पर्वत है जिस पर्वत को मैं पुजवा रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभिमान भी पत्थर की तरह खड़ा हो जाता है हमारी जिंदगी में। आप लोगों ने पत्थर देखा है? विशाल होता है। पत्थर को कभी भी हम लोग पत्थर से जाकर के टकराएंगे तो हमको ही लग जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जीवन में विश्वास, मानिएगा मैया, हमारे जीवन में एक चीज सबसे बुरी है, अभिमान। अगर हमने जिंदगी में कभी घमंड किया अपने स्वरूप पे या रूप पे, कई लोगों को रूप पे अभिमान, हम बड़े सुंदर हैं। कई बार लोगों को अपनी पढ़ाई पे बड़ा अभिमान होता, हम बड़े बारी पढ़ने वाले हैं। कई बार लोगों को अपने पैसे में बड़ा अभिमान होता, हम पैसे वाले हैं।
और कई बार लोगों को अपने अस्त्र शस्त्र पर अभिमान होता है। हमारा घर परिवार बड़ा है, ध्यान रखना, आपका ना तो घर बड़ा ना परिवार बड़ा, ना आपका दौलत बड़ी ना शोहरत बड़ी, सबसे बड़ा वो परमात्मा है जो आपको इतना सक्षम बना करके रखा। और अगर आपने अभिमान किया तो एक दिन आप फिर से शून्य में मिलने में आपको समय नहीं लगेगा। कभी अभिमान मत करो, हमेशा मुस्कुराते रहो। हमें देखते हो, हमेशा हंसते ही मिलेंगे तुम्हें, गुस्सा कभी आगे आएगी नहीं। हम कोशिश कर लेंगे कि अगर गुस्सा है तो हम उसको तुरंत एडजस्ट करके तुरंत हंसी में ले जाएंगे। मंच पे आएंगे हम 2-4-5 मिनट पहले हंसेंगे क्योंकि हम चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, हम गुस्सा में बैठ जाएं, आप लोगों को कथा सुनाएं, तुम सुनोगी तक नहीं, गाली देके और भग जाओगी। पता नहीं कौन से पागल व्यास को लाओ। आज इतनी जनसंख्या में इस गांव में पहली बार इतनी जनता जनार्दन का जुड़ाव हुआ। ना तो मेरे स्वरूप को देख करके हुआ, ना रूप को देख करके हुआ, ना मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। ये भी स्पष्ट सुन लीजिए, मैं कोई बड़ा भारी विद्वान नहीं हूं। मैं तो बस भगवान का चरण सेवक हूं और वही बन करके जीवन भर रहना चाहता हूं। और आप लोगों से भी मैं प्रार्थना करूं व्यास गद्दी के माध्यम से, कितना भी बढ़ जाना, सफलता आपके जीवन में आपके कदम चूमेगी एक दिन, क्योंकि कोशिश करने वालों के जीवन में कभी हार नहीं होती है, आंधी के आगे मझधार नहीं होती है। कोशिश करने वाला एक दिन सफलता को प्राप्त करता है। हमने भी जीवन में बड़ी कोशिशें की, कई गांवों में तो आज तो जजमान करवा रहे, आज तो जजमान मिल जाते, महीना में 4-4 कथाएं मिल रही, 6-6 महीना की बुकिंग है, समय नहीं मिलता। लेकिन आज से आप 7 साल 8 साल पहले का मेरा भविष्य देख करके देख लो, गांव-गांव में जाकर के मैं झंडा गाड़ करके भागवत करता था। गांव के तैयार नहीं हो रहे, 99 आदमी तैयार हो गए, एक आदमी ने पूरी भागवत बिलोर दी। होता ना ऐसा, गांव में बैठ जाओ कई महाराज कथाओं ने 99 तैयार, एक गड़बड़ हुआ कथा खत्म। तब से लेकर के आज तक की मेरी जितनी भी यात्रा हुई, जितनी भी नहीं कितनों बड़ी यात्रा हुई है, वो इस बात पर हुई, इस बलबूते पे हुई, क्योंकि मैंने अभिमान को एक खूंटे में बांध करके रख दिया। और मुझे लगता है उसी की बदौलत है जो आप सबको बैठ करके भागवत जी की कथा सुना पा रहा हूं। हम जैसे कई व्यास हैं, पत्थर मारो 1000 व्यास मिलेंगे, कंकड़ की तरफ व्यास पड़े हुए हैं। बस अभिमान दूर होना चाहिए।